गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम कंटिन्यूस लेक्चर आपका हम पढ़ रहे हैं लेड और एजी मतलब लेड और सिल्वर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और ये वाला जो टॉपिक है वो है फेज इक्विलिब्रियम आपकी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कंटिन्यूस लेक्चर है, 2 लेक्चर्स और भी इसके अभी हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको इस सिस्टम के बारे में और इस सिस्टम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अब तक हो चुके हैं, एक तो मैंने आपको ए पॉइंट बता दिया है, फिर नेक्स्ट मैंने आपको ए कर्व के बारे में बता दिया है, पॉइंट बी और बी ओ कर्व हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गलन प्रांतिक बिंदु या फिर यूटैक्टिक पॉइंट के बारे में क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले जो ओ पॉइंट है वो एक मीटिंग पॉइंट आप कह सकते हैं या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो हमारे प्योर सॉलिड स्टेट प्योर जो सब्सटेंस के कंपोनेंट्स थे, एक तो है सिल्वर और दूसरा है लेड, यहाँ पर आकर मिल जाते हैं और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो सॉलिड फॉर्म्स है वो सेपरेट आउट हो जाती है। ठीक है, दोनों के दोनों जो सॉलिड फॉर्म्स है वो सेपरेट हो जाते हैं इस पॉइंट पे आकर। ठीक है, जो कि है पॉइंट ओ। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यूटैक्टिक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि ओ जो पॉइंट है इस पर 3 फेजेस इक्विलिब्रियम में है। पहला है सॉलिड पीवी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सॉलिड फॉर्म सेपरेट आउट होती है, तो यहाँ पर सॉलिड पीवी इक्विलिब्रियम में है। दूसरी साइड है सॉलिड सिल्वर और ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड यहाँ पर भी है, तो लिक्विड फेज कोई भी हो, एक तो फेज लिक्विड हो गया और बाकी 3 यहाँ पर क्या हो गए, एक तो सॉलिड पीवी और दूसरा सॉलिड एजी। तो यहाँ पर फेज की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3। ठीक है, तो इसमें से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालेंगे। सबसे पहले आगे नोट कर पाओ, टू कर्व AO and BO meet at point O। थ्री फेसेस कौन कौन से फेसेस हैं, 3 फेसेस सॉलिड AG, सॉलिड PV and liquid are in equilibrium at this point। इस पॉइंट पे तीनों ही फेसेस इक्विलिब्रियम में है। ओ पॉइंट पे द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट दिस पॉइंट the degree of freedom at this point O। ठीक है, P की वैल्यू हमारी 3 निकल के आई है। 3 क्यों निकली है, क्योंकि दो तो सॉलिड्स हैं जो कि ऑब्वियसली सेपरेट ही रहते हैं, सॉलिड अलग ही रहेंगे, उनको हम अलग कर सकते हैं किसी भी मैकेनिकल या फिजिकल मेथड से। ठीक है, लिक्विड आपस में मिक्स हो चुके हैं, तो F की वैल्यू F प्लस P में पुट करने के बाद आ जाएगी, सॉरी 0 हो जाएगा ये तो, और सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम इज नॉन वेरिएंट। ठीक है, तंत्र अचर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के साथ लिखें, बिंदु O पर, हिंदी मीडियम, बिंदु O पर दो वक्र, बिंदु O पर दो वक्र AO तथा BO, AO तथा BO आकर मिलते हैं,
आकर मिलते हैं। इस बिंदु पर तीन प्रवस्थाएं, इस बिंदु पर तीन प्रवस्थाएं ठोस एजी, ठोस एजी, ठोस पीबी, ठोस पीबी तथा द्रव साम्य में रहते हैं, साम्य में रहते हैं। इस बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि का मान, स्वतंत्रता की कोटि का मान 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, आगे इसको कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर f की वैल्यू 0 निकली है, इसके लिए तंत्र क्या हो जाएगा? नॉन वेरिएंट को हिंदी में बोलते हैं तंत्र अचर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर अभिलक्षण है उसमें हम बात करेंगे एरिया के बारे में, क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए दो मेन जो मेजर यहाँ पर क्षेत्र है या आप कह सकते हैं मुख्य जो क्षेत्र है आपको नजर आ रहे होंगे, AOC और दूसरा है BOD। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो तंत्र है अचर आ गया है, सिस्टम इज नॉन वेरिएंट। ये हो गया हमारा यूटेक्टिक पॉइंट। अब यूटेक्टिक पॉइंट के बाद हम पढ़ेंगे इसी के अंदर कि यूटेक्टिक कंपोजिशन क्या है और यूटेक्टिक टेम्परेचर क्या है, यानी गलन क्रांतिकता और गलन क्रांतिक संगठन क्या है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली अभी चल रहा है। The temperature at this point
टेम्परेचर एट दिस पॉइंट, कौन सा टेम्परेचर है? 303 डिग्री सेल्सियस is called as eutectic point, eutectic temperature। हिंदी में लिखें, इस बिंदु पर ताप 303 डिग्री सेल्सियस, इस बिंदु पर ताप 303 डिग्री सेल्सियस गलन क्रांतिक ताप या यूटेक्टिक ताप कहलाता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन के बारे में, जिसमें बताया इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन है जिसमें 2.6% जो सिल्वर है और रिमेनिंग पोर्शन में लेड है, जो कि निकल के आएगा 97.4%। ये कंपोजिशन कहलाती है यूटेक्टिक कंपोजिशन, यानी हिंदी में कहते हैं इसे गलन क्रांतिक संगठन या यूटेक्टिक संगठन। ठीक है, दोनों ही वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश के वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है आपके पास इंग्लिश का ही वर्ड क्वेश्चन में आए, तो आपको इंग्लिश नेम पता होने चाहिए। अगर आपको यूटेक्टिक की स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैंने लिखा हुआ है EUTECTIC। क्षेत्र की बात करेंगे। यहाँ पर कुल 4 क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले ऐसे क्षेत्र रहेंगे जो कि है AOC क्षेत्र, जिसमें एक तो द्रव अवस्था है, द्रव में हम कह सकते हैं लेड के अंदर सिल्वर की मात्रा, और दूसरा है ठोस पीवी यानी सॉलिड पीवी। दूसरा वक्र है हमारा, दूसरा जो क्षेत्र है BOD क्षेत्र है। इसमें सबसे पहले तो सॉलिड Ag मिलेगा आपको, और एक द्रव अवस्था मिलेगी, द्रव में है शुद्ध Ag में Pb की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 2 प्रवस्थाएं होंगी। जब P की वैल्यू 2 है तो हमारा जो सिस्टम है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगा 1, यानी तंत्र हो जाएगा एक चक्र। ठीक है, मोनो वेरिएंट यहाँ पर सिस्टम होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे जो एरिया आते हैं, एक तो है नीचे वाला जो एरिया है COD के नीचे का एरिया, बॉटम एरिया ऑफ COD। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया था कि O पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर सॉलिड पीवी लिक्विड Ag दोनों सेपरेट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों सेपरेट होने की वजह से यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए 2 फेजेस तो यही हो गए, एक तो है सॉलिड पीवी और दूसरा है सॉलिड Ag। इसके अलावा यहाँ पर एक और फेज मिलेगा जो कि है यूटेक्टिक भी आप कह सकते हैं, लेकिन यूटेक्टिक जो है उसे हम नहीं मानेंगे, सिर्फ हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर सिर्फ सॉलिड फेजेस है, एक तो है सॉलिड पीवी और दूसरा सॉलिड Ag। ठीक है, यूटेक्टिक जो है वो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, इसको हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा है कर्व
AOB के ऊपर का क्षेत्र, ठीक है, अपर एरिया ऑफ AOC, तो उसमें सिर्फ लिक्विड फेज है। इस तरह से यहाँ पर फेजेस और एरियाज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखें क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट कैटेगरी एरिया और क्षेत्र। ठीक है, तो क्षेत्र है, एरिया है। सबसे पहले हम एरिया लेंगे, फर्स्ट नंबर डालें। एरिया है AOC, क्षेत्र या फिर एरिया। तो इस एरिया में कौन कौन से फेसेस हैं? एक तो है ठोस पीबी और द्रव। द्रव में है लेड के अंदर सिल्वर, ठीक है। तो लिखिए इसमें टू फेसेस सॉलिड पीबी एंड लिक्विड किसका है? AgMPb solution are in equilibrium, तो P की वैल्यू कितनी आई? P की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3 हो जाएगी, सॉरी P की वैल्यू 2 हो जाएगी। 3 कैसे आएगी? 2 ही होगी। तो F की वैल्यू निकली आएगी 1 सिस्टम इज मोनोवैलेंट, तंत्र एक चर है, ठीक है। हिंदी में लिखें, यहाँ दो प्रवस्थाएं ठोस पीबी और द्रव ब्रैकेट में लिखना है आपको। पीबी में एजी का मिश्रण साम्य में रहते हैं। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करें और लास्ट में लिखें तंत्र एक चर है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा क्षेत्र है वो है बीओडी क्षेत्र है अगला। अब यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा बीओडी क्षेत्र में दो फेसेस हैं। कौन कौन से फेसेस हैं? एक तो है ठोस एजी और द्रव कौन सा है? जिसमें एजी के अंदर पीबी की मात्रा है, ठीक है। क्योंकि ठोस यहाँ पर सबसे पहले तो एजी आपको नजर आ रहा है। शुद्ध एजी में जब पीबी की मात्रा मिलाई जाती है तो वो वाला जो क्षेत्र है वो आता है इसके अंदर।
बीओडी, बीओडी क्षेत्र या फिर एरिया कहें इसे। अब इस वाले क्षेत्र में जैसे बताया कि अगेन दो फेजेस है, एक तो है ठोस एजी और द्रव। द्रव कौन सा, जिसमें सिल्वर के अंदर पीबी की मात्रा है। टू फेजेस सॉलिड एजी, सॉलिड एजी एंड लिक्विड, ब्रैकेट में लिखिए कौन कौन सा लिक्विड है, जिसमें है Pb in Ag solution are in equilibrium in this area, ठीक है। तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2, F की वैल्यू कितनी आएगी अगेन यहाँ पर 1। तो सिस्टम is monovariant, सिस्टम is monovariant, ठीक है। हिंदी मीडियम, यहाँ दो प्रवस्थाएं ठोस एजी तथा द्रव, ब्रैकेट में लिखिए एजी में पीबी का मिश्रण, एक दूसरे के सामने में रहते हैं, तो इस तरह से P की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 आ जाएगी F की वैल्यू। स्वतंत्रता की कोटि का मान यहाँ पर आएगा 1। तो तंत्र है हमारा एक चर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्षेत्र। अब तीसरे की बात करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे AOB के ऊपर का क्षेत्र, अपर एरिया ऑफ AOB।
प्रावस्था द्रव अस्तित्व में है। Here only one phase liquid exists। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 है, तो F की वैल्यू यहाँ पे लिखी आएगी 2। सिस्टम इज बाइवेरिएंट, तंत्र द्विचर है। ठीक है, तंत्र द्विचर है क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ सिर्फ मोल्टन स्टेट में दोनों ही कह सकते हैं लिक्विड जो है सिल्वर और पीबी मौजूद है। तो हमने इस चीज का डिफरेंशिएट नहीं किया है कि दो तरह के लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे हैं, जस्ट हमने मिक्सचर लेके उसको फेज 1 बता दिया है। ठीक है, अगला क्षेत्र है COD के नीचे का क्षेत्र। COD के नीचे का क्षेत्र चौथा पॉइंट है COD के नीचे का क्षेत्र बॉटम एरिया ऑफ COD। ठीक है, तो बॉटम एरिया ऑफ COD में देखिए कि दो सॉलिड्स जो है, एक तो है सॉलिड PB और सॉलिड AG मौजूद है। तो इन दोनों के लिए डिफरेंट फेस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि किसी भी मैकेनिकल मेथड से हम दोनों ही सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं। यूटेक्टिक कोई फेस नहीं है, वो जस्ट एक मिक्सचर होता है, तो यूटेक्टिक को नहीं लिया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर फेस की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ दो प्रावस्था ठोस पीबी तथा ठोस एजी अस्तित्व में है। Here two phases solid PB and solid AG exist। इंग्लिश मीडियम लिख रहे हैं अपनी बात। Here two phases solid PB and solid AG exist। P की वैल्यू आ जाएगी 2। F plus P equals to 3 में वैल्यू पुट करने के बाद F की वैल्यू निकली आएगी 1। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो हो जाएगा सिस्टम इज मोनोवेरिएंट। ठीक है, तंत्र एक चर है क्योंकि यहाँ पर F की वैल्यू 1 निकल के आई है, इस वजह से। तो देखिए इस तरह से हमने मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे के सारे इस फेज डायग्राम के पीबीएजी सिस्टम के कंसीडर कर लिए हैं, समझ लिए हैं। यहाँ पर मेन कैरेक्टरिस्टिक में आता है सबसे पहले पॉइंट ए, बिंदु ए जो कि है एक हिमांक बिंदु शुद्ध पीबी का। ठीक है, प्योर पीबी का ये एक फ्रीजिंग पॉइंट है। इसके बाद हमने पढ़ा कि एओ जो कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा कर्व जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है विद द एडिशन ऑफ सिल्वर इन
प्योर पीवी। ठीक है, शुद्ध पीवी में जैसे जैसे सिल्वर की मात्रा बढ़ती जा रही है तो पीवी का जो हिमांक बिंदु है वह घटता जाता है और वह अंत में ओ बिंदु पर आकर रुकता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक था, अभिलक्षण थे बिंदु बी, जो कि हिमांक बिंदु है शुद्ध चांदी का, शुद्ध एजी का। ठीक है, और अगेन यहाँ पर भी एक कर्व आता है बीओ कर्व, जो कि रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम टू फेसेस में। यहाँ पर है लिक्विड और सॉलिड एजी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बीओ कर्व है ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, जब यहाँ पर शुद्ध एजी में पीवी की मात्रा मिलाई जाती है तो कर्व के सारे टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है। और मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ जो टेम्परेचर है वो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर सिल्वर का, वो घटता जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने पॉइंट ओ के बारे में बात की। पॉइंट ओ है एक यूटेक्टिक पॉइंट, जिस पर सॉलिड पीवी और सॉलिड एजी सेपरेट आउट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और जो द्रव अवस्था में थे पहले, यानी शुद्ध रूप में जब द्रव अवस्था में थे, उससे नीचे जब उसको लेके आया जाता है तो यहाँ पर दोनों ठोस अवस्था में पृथक हो जाते हैं। अब यहाँ पर O तो हो गया एक यूटेक्टिक पॉइंट, और जिस पॉइंट पर O मौजूद है, जिस टेम्परेचर पर मौजूद है 303 डिग्री सेल्सियस, ये होता है एक यूटेक्टिक ताप। ठीक है, अगला है नीचे की तरफ 2.6% एजी, जो कि रिप्रेजेंट करता है संगठन को। यहाँ पर संगठन है यूटेक्टिक संगठन। इसमें यूटेक्टिक संगठन या फिर यूटेक्टिक कंपोजिशन में एजी की मात्रा होती है 2.6%, जबकि पीवी की मात्रा होती है 97.4%। ठीक है, इसके बाद हम ये क्षेत्र देखें। क्षेत्र कौन कौन से थे? एक तो है क्षेत्र AOC, जिसमें आ रहे हैं 2 फेसेस। इसी तरह से हमने बात की BOD क्षेत्र की, यहाँ पर भी 2 फेसेस हैं। ऊपर एक क्षेत्र है AOB क्षेत्र के ऊपर का क्षेत्र, जिसमें सिर्फ एक द्रव अवस्था थी, यहाँ सिर्फ एक प्रवस्था है, तो इस वजह से यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आया था 2। ठीक है, एक है COD के नीचे का क्षेत्र, जहाँ पर 2 ठोस अवस्थाएं हैं जिनको पृथक किया जा सकता है, तो इस वजह से हमने इसको फेस 2 मान के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था 1। ठीक है, तो ये सारे अभिलक्षण हो गए हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से 8 पॉइंट जो है आपको रिप्रेजेंट किया गया है। MTN पॉइंट मैंने अभी तक बताया नहीं है कि इनका क्या यहाँ पर यूज है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।